क्या गौतम अडानी ग्रुप्स के शेयर अचानक गिरने लगे हैं? क्या गौतम अडानी जल्द ही दिवालिया नजर आने वाले हैं? दोस्तों, अडानी ग्रुप आज दिन भर से चर्चा में है और चर्चा की वजह है अमेरिका के शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक निगेटिव रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के चलते दुनिया के सबसे बड़े रईसों में शुमार गौतम अडानी को एक या दो नहीं 45,000 करोड़ रुपए का झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, 45,000 करोड़ का झटका खा चुके हैं अडानी ग्रुप। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं, लेकिन हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं और क्यों आई है गौतम अडानी के शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट? वही कितनी घट गई अडानी ग्रुप की मार्केट कैप और LIC के निवेश का क्या हुआ हाल? क्या जल्द ही गौतम अडानी दिवालिया होने वाले हैं या फिर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? चलिए जानते हैं आज के इस जबरदस्त वीडियो में। इसलिए समय को बिना गवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही जबरदस्त खबरें सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से 88 सवाल उठाए हैं और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का MD क्यों बनाया गया है? उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का आरोप है। जिसके बाद हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो वोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी गौतम अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक NSDL ने जिन 3 FBI खातों को फ्रीज किया है उनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के मुताबिक बेनिफिशियल ओनरशिप की पूरी जानकारी नहीं दी गई है, जिसके चलते ये कार्रवाई शुरू हुई और ये खाते पिछले महीने के अंत तक यानी 31 मई से पहले फ्रीज किए गए थे। इन खातों के फ्रीज होने के चलते ये अडानी ग्रुप के शेयरों की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते हैं और ये सभी खाते मॉरिशस के हैं। 24 जनवरी से अब तक गौतम अडानी पैसा गंवाते जा रहे हैं, वो भी लाख या करोड़ में नहीं, हजारों करोड़ में। दोस्तों, हम आपको आंकड़ा भी दे देते लेकिन वो पल पल बदल रहा है। ये सब तब हुआ जब अडानी समूह 27 जनवरी को ही शेयर बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की शुरुआत करने वाला था और कारण था हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसके आते ही अडानी ग्रुप के शेयर जो कि एक समय आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे, आज धरती पर आंधे मुंह आकर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को 48,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, वो भी पल भर में मात्र एक रिपोर्ट की वजह से। दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। इसकी वेबसाइट के मुताबिक फर्म मैन मेड डिजास्टर पर नजर रखती है। ये डिजास्टर बाढ़ या भूस्खलन जैसे ही होते हैं, लेकिन पैसे की दुनिया में। मिसाल के लिए हर्षद मेहता प्रकरण, जिसमें एक शख्स ने नियमन की कमियों का ऐसे फायदा उठाया कि शेयर मार्केट ही बैठ गया। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के नाम में रिसर्च है और इसका काम भी यही है। हिंडनबर्ग किसी कंपनी को चुनती है, फिर उसमें हो रही वित्तीय गड़बड़ियों का पता लगाती है और फिर उस पर लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार करती है। इस फर्म की शुरुआत 2017 में हुई थी। तब से अब तक ये 16 कंपनियों की गड़बड़ी पर रिपोर्ट पब्लिश कर चुकी है। कंपनी के फाउंडर का नाम है नेथन एंडरसन। साथ ही इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर भी रह चुके हैं। वहीं अडानी समूह पर खुलासा करने से पहले हिंडनबर्ग रिसर्च ने पहले कई कंपनियों को लेकर ऐसी रिपोर्ट जारी की है। इन रिपोर्ट की वजह से उन कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट भी आई थी। साल 2017 में अपनी शुरुआत के बाद अब तक ये फर्म लगभग 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी से संबंधित बड़े खुलासे कर चुकी हैं। ट्विटर को लेकर भी इस रिसर्च फर्म ने एक रिपोर्ट जारी की थी और ये रिपोर्ट भी खूब चर्चा में रही थी। 2020 में इस कंपनी ने अमेरिकी ट्रक निर्माता कंपनी निकोला और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर में भी अपना स्टेक
बेचा था। इससे उन दोनों कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। निकोला एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसने निवेशकों को अपने नए व्हीकल्स के बारे में बताते हुए ठगा था, जबकि हकीकत में उसके पास गाड़ियां थी ही नहीं। विंस फाइनेंस, चाइन मेटल रिसोर्सेज, HF फूड्स और रियोट ब्लॉकचेन जैसी कंपनियां भी हिंडनबर्ग के रडार पर रही हैं। और अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट, जो कि 2 साल की तहकीकात के बाद जारी की गई है। रिसर्च फर्म ने अडानी समूह में काम कर चुके कई वरिष्ठ अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की और हजारों दस्तावेजों की पड़ताल की और लगभग आधा दर्जन देशों में अडानी समूह के ऑफिसों के चक्कर काटे हैं। तब जाकर उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले गौतम अडानी के शेयर की कीमत 130 रुपए थी, लेकिन अब इनकी कीमत 3600 से भी ज्यादा हो चुकी है। और मार्केट में इतनी तेजी से उछाल होने के कारण हिंडनबर्ग फर्म को शक हुआ कि आखिरकार कैसे मात्र 2 साल में ही कंपनी के शेयर मार्केट कैप अपने आप इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल से गौतम अडानी इंटरप्राइजेस के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने गौतम अडानी के 7 कंपनियों का ब्यौरा दिया है। हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि लगभग 2 साल अडानी ग्रुप के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखने के बाद उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट को पेश किया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग एक शेयर सेलर कंपनी है जिसके जरिए इन्वेस्टर्स किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आम भाषा में कहें तो वो उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और हिंडनबर्ग के द्वारा खरीदे गए शेयर की वजह से लोगों को नुकसान नहीं होता, क्योंकि हिंडनबर्ग फर्म को जैसे ही पता चलता है या अनुमान महसूस होता है कि इस कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, वो नुकसान होने से पहले ही लोगों के शेयर्स को बेच देते हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी फर्म का काम ही होता है दूसरी कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटस पर नजरें गड़ाए रखना, ताकि जैसे ही नुकसान का अनुभव हो वो लोगों को पहले ही चौकन्ना कर सके। और जो रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने पेश की है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के साथ अलग अलग कंपनियों के बारे में पता लगाया है, जिसमें कब किसके स्टॉक बढ़े हैं और किसके घटे हैं, किसमें कितनी गिरावट आई है, और इन सब के बाद ही हमने अपनी रिपोर्ट पेश की है। जैसे ही हिंडनबर्ग ने अपनी ये रिपोर्ट पेश की वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा, यहाँ तक कि अडानी ग्रुप्स के शेयर में लगभग 20% की गिरावट आ चुकी है। आज इतनी देर में हमने आपको इन सब चीजों के बारे में बताया है। इतनी देर में अडानी ग्रुप के और भी शेयर गिर चुके हैं, यहाँ तक कि अडानी ग्रुप के FPO में 20,000 करोड़ की गिरावट आ चुकी है। आपको बता दें कि FPO यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर होता है। आपको बता दें कि जब कंपनी अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को न्यू शेयर अलाउ करती है, उसे FPO कहा जाता है। और जैसे ही हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट सामने आई है वैसे ही अडानी ग्रुप ने इसे एक बेसलेस रिपोर्ट कह दिया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी बेसलेस रिपोर्ट है जिसे पहले ही इंडियन हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि ये उनकी कंपनी के FPO में गिरावट लाने की एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि 27 जनवरी को FPO की बोली लगने वाली थी, लेकिन 24 जनवरी को पहले ही रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसकी वजह से FPO में एक भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हमें जो लॉस हुआ है और जो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है उसके लिए अडानी ग्रुप लीगल एक्शन जरूर लेंगे, जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने भी कहा है कि वो हर तरीके के लीगल एक्शन को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अडानी ग्रुप जो दिखाना चाह रहा है वो ऐसा नहीं है, या फिर जो रिपोर्ट सामने आई है वो बिल्कुल 100% सच है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।